अस्सलामुअलैकुम। मिनिस्ट्री ऑफ द प्लानिंग डेवलपमेंट में न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है तो आप इन वैकेंसीज में इसीलिए अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपके पास कभी बैचलर्स की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री किसी भी प्रोग्राम में है, देन आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 50 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। मेरे बहन भाई पूरे पाकिस्तान से इसमें से अप्लाई कर सकते हैं नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने अपना अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है नेशनल जॉब पोर्टल पर, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हम ऑफिशियली जो हमने वेबसाइट ओपन की हुई है, हमने नेशनल जॉब पोर्टल की वेबसाइट ओपन की हुई है। इंशाल्लाह मैं आपको इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो जॉब है वो मेंबर गवर्नेंस की जॉब है, जो कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्टेंट बेसिस जॉब है, जो कि हमारे पास नंबर ऑफ वैकेंसी एक ही, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 17 नवंबर 2024 है। इसके लिए कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 14 साल का होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन तो जॉब स्पेसिफिकेशन देखने का जस्ट टू क्लिक और टैब वाले बटन पे आप दबाएंगे तो आप यहाँ से इसकी देख सकते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन इसके लिए क्या इन्होंने रिक्वायरमेंट की है, ठीक है। इस जॉब डिस्क्रिप्शन से यहाँ से आप देख लें। और तालीमी काबिलियत यहाँ पे कम से कम अपने पास PhD आपके पास होनी चाहिए ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या ह्यूमन रिसोर्स में, मैनेजमेंट में या पॉलिटिकल साइंस से पब्लिक पॉलिसी में। और इसके अलावा अगर आपका मास्टर्स भी है देन आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात की जाए तो इस्लामाबाद में जॉब लोकेशन होगी। अदर डिटेल की बात की तो कम से कम 14 साल का आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें जो आपकी एज है वो कम से कम 18 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। 14 साल 18 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर सेकंड पे हमारे पास जो वो अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग स्पेशलिस्ट की जॉब है। इसके लिए यहाँ पे जो इन्होंने तालीमी काबिलियत यहाँ पे मेंशन की गई है, कम से कम आप कीजिए मास्टर्स आपके पास डिग्री होनी चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ द रीजनल प्लानिंग में, या PhD होनी चाहिए। जॉब लोकेशन इस्लामाबाद है। 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको कंप्यूटर की और एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको पहले ही दे दिया गया है। नंबर थर्ड हमारे पास है अर्बन इंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट की जॉब है। इसके लिए तालीमी काबिलियत कम से कम मास्टर्स होनी चाहिए आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में या सिविल इंजीनियरिंग में, या PhD आपकी होनी चाहिए ना अर्बन सेक्टर में, विल बी गिविंग प्रोफेसर आपको दी जाएगी। और कम से कम जो आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस भी इसके लिए लाजमी होना चाहिए ये। और हमारे पास जो नेक्स्ट जॉब है हमारे पास है वो लैंड मैनेजमेंट एंड डिवेलपमेंट स्पेशलिस्ट की जॉब है। जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप तमाम इनकी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं किसी भी जॉब की, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज की इन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है। असिस्टेंट है, ड्राइवर है, नैब कासिस स्वीपर और जिसनेटरी वर्कर, इंजीनियर, एनर्जी कॉन्स्टेंट, IT एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एग्रीकल्चर एंड द फूड सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट, क्लाइमेट चेंज कॉन्स्टेंट की भी यहाँ पे जॉब की अनाउंसमेंट की गई है। फिर गवर्नेंस एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट, इकोनॉमिक्स कॉन्स्टेंट, मॉनिटरिंग एंड एवल्यूएशन कॉन्स्टेंट, स्ट्रेटजी एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन कॉन्स्टेंट की जॉब है। अर्बन स्पेशलिस्ट कॉन्स्टेंट, सोशल सेक्टर स्पेशलिस्ट की यहाँ पे भी जॉब की अनाउंसमेंट की गई है। फिर इकोनॉमिक सेक्टर स्पेशलिस्ट, इन्वायरमेंट सेक्टर स्पेशलिस्ट, डेटा साइंस, डेटा स्टैटिक हुई है, स्टैटिक एक्सपर्ट की भी जॉब की अनाउंसमेंट की गई, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट जॉब है। इसके लिए यहाँ पे जो तालीमी काबिलियत होगी कम से कम अकॉर्डिंग टू माई थाट्स की कंप्यूटर साइंस आपके पास लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। नहीं सॉरी, आपके पास इसके लिए स्टैटिक इकोनॉमिक्स है या कम से कम मैथमेटिक्स आप ग्रेजुएट लाजमी होने चाहिए। और ये वाली तमाम आपके पास एक स्किल्स लाजमी होनी चाहिए। फिर जो थर्ड हमारे पास आगे जो IT डैशबोर्ड एक्सपर्ट की जॉब है, इसके लिए तो तालीमी काबिलियत कंप्यूटर साइंस ही चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजी वाली ही फील्ड की चाहिए, ठीक है। अभी हम चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो इन्होंने कहा गया है आप बिना कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपकी रिलेटेड फील्ड में लाजमी डिग्री होनी चाहिए। तो इसी तरीके से कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, एडमिन, फाइनेंस ऑफिसर जो कि DDO जो कि BBA की बेस पर जॉब है। रिसर्च एनालिस्ट ही है, ऑफिस एनालिस्ट ही जॉब की अनाउंसमेंट की गई है। जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने तमाम नंबर ऑफ वैकेंसीज की यहाँ पे जितने की अनाउंसमेंट की गई है मैंने आप सबको 1 बाय 1 अच्छे तरीके से रीड करके बता दिया है। अभी इन चलते हैं कि इनके अप्लाई का प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए आपने जस्ट अपने क्रोम ब्राउजर पे आना है और आपने जस्ट सर्च करना है कि जॉब्स बाय मिनिस्टर ऑफ द प्लानिंग डेवलपमेंट द स्पेशल इन्वेंशंस। सिंपली आप जस्ट ये लिखेंगे तो यहाँ पे इनकी जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है करियर्स वाली, आपने इस पर टैप क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके की इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, मिनिस्ट्री इन दी डेवलपमेंट स्पेशल नेशंस की। आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इनकी वेबसाइट का। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आ रहा है ना कि अप्लाई नाउ का बटन, आपने जस्ट इस पर क्लिक करेंगे
तो आप आ जाएंगे नेशनल जॉब पोर्टल पर। जैसे मैं अभी इस पर क्लिक करूँगा तभी मैं आ जाऊँगा नेशनल जॉब पोर्टल के ऑफिशियली वेब पे। यहाँ पे मेरे पास देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इनकी वेब पोर्टल का। यहाँ पे मेरे पास एक लाइन चल रही है कि नेम बार चल रही है कि यहाँ पे सेकंड पे आ चुका है मिनिस्टर ऑफ द प्लानिंग डेवलपमेंट स्पेशल मेंशन। आपने जैसे इस पर क्लिक कर देना कि यहाँ पर 39 नंबर ऑफ वैकेंसीज की मेंशन भी के अनाउंसमेंट की गई है। आपने किसी भी जॉब के लिए अप्लाई के लिए आपने जस्ट उस वाली जॉब पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस वाली जॉब पर क्लिक करेंगे, अगर आपका नेशनल जॉब पोर्टल पर अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो जस्ट टू क्लिक करो लॉगिन और साइनअप। जैसे आप लॉगिन और साइनअप पे दबाएंगे, अगर अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ है तो आप आ जाएंगे साइनअप पर। साइनअप पे आने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट अकाउंट ही आप सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे आप अपना सीएनसी नंबर विद डैश इंटर करेंगे। ईमेल एड्रेस बराए मेहरबानी आपने एक्टिव देना है। पासवर्ड आपने जो भी छोटी ABC या बड़ी ABC इंटर कर देना है। देन आपने रीटाइप पासवर्ड इंटर करना है। रीटाइप पासवर्ड इंटर करने के बाद जस्ट आपने साइनअप वाले बटन पर दबाएंगे, फिर आपके अपने ईमेल पे चले जाना है। आपके वहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन होगी। जब तक आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं होगा आप नेशनल जॉब पोर्टल में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। बराए मेहरबानी आपने अपना अकाउंट लाजमी वेरीफाइड कर लेना है। जब तक मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाइड नहीं होगा आप इन जॉब्स में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे भी फिर आपने जस्ट साइन इन वाले पे आ जाएंगे। जैसे साइन इन वाले पे आएंगे तो यहाँ पे आपने अपना जो भी होगा अपने तमाम इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना अकाउंट लाइव आप सबके सामने ओपन कर लिया साइन इन का। ये ओपन करने के बाद ऊपर मेरे पास डैशबोर्ड आ रहा है, CV मैनेजर, जॉब एप्लीकेशन, प्रोफाइल और लॉग आउट आ रहा है। जस्ट आपने दोबारा इस पर आएंगे। इसके बाद आपने जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना आप उस पर आ जाएंगे। उस पर आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास तीनों चीज़ें क्रॉस में आ रही है। ना ही मेरी CV 80% तक कंप्लीट है, ना ही मेरी 14 साल का एक्सपीरियंस मैंने ऐड किया और फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस भी मैंने ऐड नहीं किया हुआ, ठीक है। जस्ट आपने क्लिक हो गया है तो गो टू दी CV मैनेजर पर दबा देंगे। जैसे आप CV मैनेजर पर दबाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं इनका डैशबोर्ड है, कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इनके डैशबोर्ड का। यहाँ पे मेरी जो यूज़र प्रोफाइल वो तो 100% कंप्लीट है। जो मेरी CV मैनेजर है वो कम से कम 80% तक कंप्लीट होनी चाहिए और मेरी तो CV मैनेजर जो है 25% तक कंप्लीट है। जस्ट आपने एडिट वाले बटन पर दबाएंगे। यहाँ पे आपने अपनी तमाम अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। सबसे पहले आपने अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। उसमें आपने मैट्रिक कहाँ से इंटर की है, पास आउट की है, और आपने FSC कहाँ से की और आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो इन्होंने रिक्वायर्ड मांगे आप वो एंटर करेंगे। तो उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे 14 साल का आपके पास एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए, आप वो अपना इंटर करेंगे। आपने कौन से दायरे से किया, फिर आपके पास कौन कौन सी स्किल्स से आप वो ऐड करेंगे। आपको कौन कौन सी आपने ट्रेनिंग्स ली और आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है, वो तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। देन आप अगेन बैक पे आएंगे तो आपकी जो ऑटोमेटिकली जब आपकी प्रोफाइल अपग्रेड हो जाएगी तो आप जस्ट आप क्लिक करेंगे तो आप उस जॉब के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू जो भी जॉब्स की अनाउंसमेंट होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसके लिए आपने कोई भी फीस वगैरह पे नहीं करनी होती। अगर आप चाहते हैं तो आपने तमाम इन्फॉर्मेशन किससे किस ऐड करनी है उसके लिए हमने अलग से अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करती है जो कि कंप्लीट प्रोसेस टू क्रिएट अकाउंट और नेशनल जॉब पोर्टल पर है, जिसमें हमने आपको ईमेल वेरिफिकेशन का भी बताया है, पिन कोड जो भी इशू आता है वो भी बताया नेशनल जॉब पोर्टल का। इंशाल्लाह मैं आपको इसी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप हमारी ये वीडियो देखते जाएं स्टेप बाय स्टेप और आप अपनी तमाम प्रोफाइल कंप्लीट कर लें। अब मैं चाहूँ तो आपको थोड़ा प्ले करके भी यहाँ पे दिखा सकता हूँ जहाँ पे है ये तो सर आपको, ठीक है। आप देख सकेंगे मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो प्ले करके भी आपको दिखाती है। यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट A to Z टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से अपनी नेशनल जॉब पोर्टल पर आपने जो अपना अकाउंट क्रिएट करना है। इंशाल्लाह मैं आपको इसी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।